इस वीडियो में आज हम PHET सिमुलेशंस, जिसे फिजिक्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिमुलेशन भी कहा जाता है, इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट और टॉपिक्स के हवाले से मुख्तलिफ सिमुलेशंस को सर्च या ब्राउज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से आपने विज़िट करना है गूगल पे, और यहाँ पे आप सिंपल टाइप करेंगे PHET। तो इसकी सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है, तो इसको ओपन करने के बाद अब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उस हवाले से यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अर्थ साइंस और बायोलॉजी। तो किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करके उसकी ख़ास एक सिमुलेशन, जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक की सिमुलेशन ओपन करके आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि सिमुलेशन कैसे काम करती है और उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये 2002 में एक नोबेल इनाम याफ्ता कॉल विमन ने दरियाफ्त किया था, और उसके बाद इन्होंने ये जो इनका मॉडल था, इसी मॉडल के ऊपर फिर आगे चल के मैथ और साइंस की सिमुलेशंस बनाई गई, जिससे स्कूल और कॉलेजेस में मैथ और साइंस को सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो सिमुलेशन बेसिकली होती क्या है, ये एक कंप्यूटर मॉडल होता है जिसका मकसद साइंस और मैथ के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसानी के साथ एक्सप्लेन करना होता है। और जैसे मैंने आपको बताया PHET से बनता क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब आप यहाँ पे किसी भी एक सब्जेक्ट पे क्लिक करें, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैथ्स के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने मैथ्स के ऊपर क्लिक किया, तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल साइड लेवल पे ये आपको मैथ्स के हवाले से डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैथ्स कॉन्सेप्ट्स और मैथ एप्लीकेशन। अभी जितनी भी सिमुलेशंस अवेलेबल हैं A to Z, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मैथ्स के कॉन्सेप्ट की सिमुलेशन यहाँ पे मिले, लेकिन जो फेमस मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये सिमुलेशन मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्ले के ऊपर, तो ये देखें इसी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ये सिमुलेशन चलना शुरू हो जाएगी, और आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि बैलेंस किस तरह से किया जाता। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंट्रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल एक बैलेंस आपको शो किया गया है और डिफरेंट वेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन वेट्स को आप यहाँ से पिक करके रख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। और उसके साथ ही यहाँ से जैसे ही आप उसका व्यू चेंज करते हैं, तो देखें यहाँ पे इस वाला जो हिस्सा है इसका वेट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 15 kg का वेट है, और जो दूसरा इसका हिस्सा है वहाँ पे 5 kg का वेट है। तो अगर हम यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे रख दें, तब आप देख सकते हैं कि अब ये वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा भारी हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से 10 kg का वेट रिमूव कर देता हूँ, तो देखें दोनों तरफ 5 kg का वेट मौजूद है, और अब ये दोनों बिल्कुल बैलेंस पोजीशन पे हैं। यहाँ पे साथ ही डिफरेंट चेक बॉक्सेस है जो कि आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं रूलर्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बता देगा कि ये सेंटर से कितनी पोजीशन के फासले पर है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सेंटर के करीब रखता हूँ, आप देखें दोनों साइड्स पे 5 kg और 5 kg का वेट है, लेकिन जो लेफ्ट वाली साइड है वो ज़्यादा हैवी है। उसकी रीज़न ये है कि जो ये वाला वेट हमने रखा है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कम है। अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस इसका बढ़ा देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये राइट साइड पे भारी है। तो इससे ये बात साबित होती है कि दोनों साइड पे बैलेंस करने के लिए जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 1.75 पे है, तो इसको भी मुझे 1.75 पे लेके आना है, तभी जाके ये दोनों वेट बैलेंस हो पाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि फोर्सेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। लेवल के ऊपर क्लिक करूँगा, तब आपको यहाँ पे एक बैलेंस लेवल को ग्रीन एरो से शो किया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तब आप इसको दोबारा से प्ले कर सकते हैं। वापस मैं बैक पे जाता हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये सिमुलेशन ओपन होती है। अब आप देख सकते हैं कि इसके
3 मुख्तलिफ मोड्स थे। पहले जो हमने वो सीखा था वो इंट्रो मोड था। अब अगर मैं बैलेंस लैब पे जाता हूँ तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट आपको ब्रिक्स नज़र आ रही हैं जो कि आप यहाँ पे पुट करके बैलेंस कर सकते हैं दोनों साइड्स पे। अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वाला ज़्यादा वो है, हैवी है। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे डाउनलोड का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी पूरी HTML फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। यानी कल को अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी होता तब भी आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं और इस सिमुलेशन को रन कर सकते हैं। तो ये स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को समझने में काफ़ी आसानी होती है। अब हमने मैथ्स की बात की, इसी तरह फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री पे मैं क्लिक करूँगा तो केमिस्ट्री से मुतालिक डिफरेंट आपको यहाँ पे नज़र आएंगी एनिमेशंस। मैथ को डीसेलेक्ट कर देते हैं, अब सिर्फ आपको केमिस्ट्री की एनिमेशंस नज़र आ रही हैं। तो किसी भी एक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस हवाले से, जैसे यहाँ पे कॉलम्स लॉ एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी सिमुलेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे अब आपको दो चार्जेस दिखाए गए हैं, चार्ज 1 और चार्ज 2। इन दोनों के दरमियान कितनी फोर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे जो भी केमिस्ट्री की टीचर होंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सिमुलेशन एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप वापस इसके होम पेज की तरफ आ जाएंगे जहाँ पे आपको वही तमाम सब्जेक्ट्स जिनका भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वो आपके सामने आ जाएंगे। किसी भी के ऊपर आप क्लिक करके अपनी पसंद की सिमुलेशन तक पहुँच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक को कैसे सर्च किया जा सकता है PHET सिमुलेशंस में।